कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? जनन के प्रकार। जनन के क्या पढ़ा था जी? कितने प्रकार के जनन पढ़े थे हम लोग? 2 प्रकार के हम लोग जनन पढ़े थे। कौन कौन सा जनन पढ़े थे भाई हम लोग? उसमें पढ़े थे, एक होता है अलैंगिक। क्या पढ़े थे हम लोग जी? अलैंगिक। और क्या पढ़े थे हम लोग? लैंगिक। ये ना पढ़े थे हम लोग। इसके अलावा कुछ पढ़े थे क्या? हाँ, क्या पढ़े थे इसके अलावा? अच्छा, लाइफ स्पैन के बारे में कुछ पढ़े थे क्या हम लोग? उससे पहले पढ़े थे ना। अच्छा, एक करेक्शन करने का जरूरत है, जो फ्लो में गड़बड़ हुआ है। फ्लो में जो गड़बड़ हुआ है, और ये देखो, पता चला? हम लोग उस दिन फ्लो में क्या पढ़े हैं? घोड़ा। और इधर क्या पढ़े हैं? गधी। इधर पढ़े हैं गधी, इधर पढ़े हैं घोड़ा। इधर मेल पढ़े हैं, उधर क्या पढ़े हैं? फीमेल। लेकिन इसका क्या होता है? उल्टा। इधर रहेगा मेल और इधर क्या रहेगा? फीमेल। ये आपको करेक्ट कर लेना आपके माइंड में, ठीक है? फ्लो में मिस्टेक हुआ है, उसको जो है ना आप इग्नोर करना चाहे कर सकते हैं मेरा बातों को, लेकिन इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या होगा? घोड़ी की जगह घोड़ा की जगह क्या होगा? घोड़ी। और गधी की जगह क्या होगा? गधा। इनसे जो क्या कहते हैं नया जीव मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? खच्चर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? हम लोग कल जो है ना कुछ बात पढ़े थे लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होता है भाई, जल्दी बताइए? जिसमें कितना जीव, कितना प्रजनन का जरूरत हो? एक पेरेंट। कितना पेरेंट जी? एक पेरेंट। सिंगल पेरेंट न, सिंगल पेरेंट। कल हम लोग ये बात पढ़े थे। इसमें कितना पेरेंट? 2। कितना जी? 2। इसमें कितना पढ़े थे हम लोग? 2। उसमें पढ़े थे एक होगा भाई, एक जनक होगा। इसमें क्या जनक होगा भाई? 2 जनक होगा। 2 जनक नहीं याद रहता तो क्या पढ़ लेंगे? 2 जनक। क्या जनक होगा? 2 जनक होगा। और इसमें नर और मादा नहीं होगा। नर और मादा क्या होगा? नहीं होगा। ये बात जाने थे हम लोग। इसमें लेकिन नर और मादा होगा। नर और मादा क्या जी? होगा। और इसमें क्या होगा? क्या नहीं होगा? अच्छा, अभी उससे पहले पढ़े थे हम लोग निषेचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा इसमें? निषेचन नहीं होगा। इसमें निषेचन होगा। इसमें निषेचन होगा। ये बात पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अच्छा इसमें क्या फॉर्मेशन नहीं होगा? गैमीट। क्या जी? युग्मक। इसमें युग्मक होगा क्या? नहीं, इसमें युग्मक का फॉर्मेशन युग्मक इसमें नहीं होंगे। इसमें युग्मक होंगे कि नहीं होंगे भाई? होंगे ना? हाँ, इसमें युग्मक होंगे। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? उसके बाद पढ़े कि जो है ना अनुकूलन इसमें नहीं होगा। किसमें अनुकूलन नहीं होगा भाई? अलैंगिक। अलैंगिक में क्या नहीं होगा? अनुकूलन नहीं होगा। इवोल्यूशन नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। और इसमें क्या होगा भाई? अनुकूलन। क्या होगा भाई? बहुत जल्दी से बोलो। अनुकूलन। ये एक क्या है? साधारण अंतर है। किसके बीच में? अलैंगिक और लैंगिक के बीच में। अलैंगिक और किसके बीच में? लैंगिक के बीच में। ये बात आपको क्या करना है यहाँ तक में याद रखना है। इवोल्यूशन यानी कि अनुकूलन क्यों जरूरी है? एक सवाल आपके मन में हम डाल देते हैं यहाँ पर। काहे अनुकूलन करेगा? काहे विकास करेगा? काहे चेंज लाएगा? देखिए, जैसे जैसे कोई भी जीव अपने अंदर चेंज लाता है, अनुकूलन लाता है, विकास लाता है, तो उसका इस धरती पर जीना उससे क्या होता है? आसान होता है। क्या होता है जी? आसान। क्या होता है जी? आसान। बोलता है क्या कि अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में सेट होने के लिए, क्या होने के लिए? सेट होने के लिए क्या लाना जरूरी हो पड़ रहा है? अनुकूलन। क्या जी? अनुकूलन। अनुकूलन जब होगा तो ज़्यादा चांस होगा कि जो है ना, जब अगर वातावरण खराब हो जाए, अनुकूल ना रहे, तो उस स्थिति में भी क्या हो जाए? वो जिंदा रह जाए। इसलिए उसको क्या करना पड़ रहा है? अनुकूलन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? अनुकूलन।
लेकिन ये तो अनुकूलन नहीं कर रहा है, तो क्या ये खराब स्थिति में जिंदा नहीं रहेगा? क्या जिंदा रहता है, लेकिन कैसे? ये अपने ऊपर एक मोटा ऐसा कवर फॉर्म कर लेता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्ट। क्या बोलते हैं जी? सिस्ट बना लेता है अपने ऊपर। क्या बनाता है भाई? सिस्ट बना लेता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, ये एक साधारण सा अंतर है किसके बीच में? अलैंगिक और लैंगिक। क्या क्या जल्दी बोलिए पहला बात तो, कितना पेरेंट होगा? एक। कितना होगा जी? एक। कितना होगा जनक? एक जनक होगा। नर और मादा इसमें जरूरत नहीं होगा, इसमें नर और मादा जरूरत नहीं होगा। इसमें नर और मादा होगा। इसमें निषेचन होगा? नहीं होगा। इसमें निषेचन होगा। और क्या होगा इसमें? युग्मक। क्या होगा जी? इसमें युग्मक होगा क्या? नहीं होगा। इसमें अनुकूलन होगा? इसमें अनुकूलन होगा। क्यों है जरूर अनुकूलन? क्यों जरूरी है? वातावरण से। क्या जी? खराब वातावरण से, या फिर बोलते हैं कि जो है ना, इस धरती पर जो भी इन्वायरमेंटल चेंज आएगा उससे लड़ने के लिए, उससे क्या करने के लिए? लड़ने के लिए क्या जरूरी है? इवोल्यूशन। क्या जी? इवोल्यूशन। अनुकूलन जरूरी है। क्या जरूरी है? अनुकूलन। जल्दी जल्दी बैठो। आप लोगों का गाड़ी आज देर से क्यों पहुंचा? जल्दी जल्दी जल्दी। हम लोगों को तो लगा था कि आप लोग नहीं आएंगे आज, बात आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, लेकिन गप नहीं करना तुम। यहाँ देखो, जल्दी देखो, ये हम लोग कल पढ़े थे ना, उसको अभी हम लोग रिवीजन कर रहे थे। अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं इसका। अब लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे किसको लेकर बढ़ेंगे? अलैंगिक को। किसको लेकर बढ़ेंगे जी? अलैंगिक को लेकर बढ़ेंगे। और तुम लोग भी सुन लो रे वो वाला बात, घोड़ा और गधी वाला बात। कौन वाला बात? घोड़ा और गधी। इसमें आपको क्या करना है? थोड़ा सा उल्टा कर देना है। क्या कर देना है जी? उल्टा। क्या उल्टा करना है? इसको कर देना है घोड़ी, इसको क्या कर देना है? गधा। फुलो में क्या हो गया था? उल्टा। इधर का उधर हो चुका था। ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है? करेक्ट। अब हम लोग आते हैं किस पर? पूरी फोकस करेंगे हम लोग किस पर? अलैंगिक पर। किस पर फोकस करेंगे जी? अलैंगिक पर। अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल। अलैंगिक यानी कि क्या जी? एसेक्सुअल। ए यानी कि एक। ए यानी कि क्या जी? एक। कितना जनक? एक जनक। क्या जनक जी? कितना जनक? एक जनक। यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा क्या जी? प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव, क्या जी? एक ही जीव एक या एक से अधिक जीवों को जन्म देता है। एक या एक से अधिक जीवों को क्या करता हो? जन्म देता हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक। क्या बोलेंगे जी? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन बोलेंगे? अलैंगिक जनन। याद रहेगा आप लोगों को? देखिए, याद नहीं रहेगा तो भी कराते हैं आप लोगों को। अलैंगिक लिख दिए हैं हेडिंग। क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा प्रक्रिया। एक ऐसा क्या जी? प्रक्रिया जिसमें क्या हो? जिसमें एक ही जीव, क्या जी? एक ही जीव एक या एक से अधिक, एक या क्या बोले जी? एक से अधिक, एक या एक से क्या जी? अधिक क्या करता हो? जीव को जन्म देता हो। जीवों को जन्म देता हो, उसे क्या बोलेंगे भाई? क्या कहलाता है वो? अलैंगिक जनन। क्या कहलाएगा जी? अलैंगिक जनन। बोलिए तो क्या लिखा हुआ, पढ़िए तो। पढ़ियो नहीं पा रही है? प्रक्रिया जिसमें हाँ, प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव, कितना जीव जी? एक ही जीव क्या करता हो? एक से अधिक को क्या करता हो जी? एक या फिर एक से अधिक, एक या फिर क्या जी? एक से अधिक को क्या करता हो जी? जन्म देता हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक। क्या बोलेंगे जी? इतना तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर आप इसको साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो इससे साधारण भाषा और क्या हो सकता है? इससे आसान कुछ बोल सकते हैं क्या?
नहीं। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या जी? एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस और बहुत ही जो है ना कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे कि बहुत फेमस पवन सिंह है, उसी तरह अलैंगिक में, किसमें रे? अलैंगिक में बहुत फेमस कौन है? अमीबा। कौन है जी? अमीबा। नाम सुने होंगे आप लोग, यस और नो? इसके बारे में देखिए आपको हम बता रहे हैं। ये हो गया अमीबा। नहीं बोलिएगा कि सर्कुलर क्यों बना दिए हैं सर। देखिए अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है, तो हम सर्कुलर बना दिए नहीं, लेकिन सर्कुलर नहीं बनाएंगे। बाकी लोग बोलेगा कि वहाँ जो है ना सर्कुलर बना दिया था, क्या? अमीबा। चलिए ये हो गया मान लो अमीबा। अभी ये जो है ना थोड़ा सा नूनू बाबू है, थोड़ा सा क्या है जी? नूनू बाबू समझते हैं आप लोग? क्या? छोटा है। क्या है जी? छोटा। तो छोटा है तो बढ़ेगा भी ना रे। अब बढ़ा थोड़ा सा, देखो ये बढ़ गया। अब ये हो गया मैच्योर। क्या हो गया जी? मैच्योर। देखिए कोई भी जीव जनन जो है ना अपने एक स्टेज में आकर करेगा, अपने एक उम्र में आकर करेगा। किस में आकर करेगा? अपने एक उम्र में आकर करेगा। यह नहीं कि अभी तुरंत डॉटर सेल बना और फिर तुरंत यहाँ से कट गया और फिर 4 गो हो गया, ऐसे करके नहीं। ये पहले क्या होगा? मैच्योर होगा। क्या होगा जी? मैच्योर होगा। मैच्योर समझते हैं ना आप लोग? परिपक्व होगा। क्या होगा रे? परिपक्व। फिर उसमें क्या होगा? जन्म। उसमें फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जो है ना 5 साल का बच्चा का शादी करा देंगे वो जनन करने लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। एक एज आएगा, उसके बाद उसमें क्या होगा? बायोलॉजिकल चेंज होगा। उसके बाद फिर जो है ना क्या कहते हैं, वो जनन के लिए एलिजिबल होगा। उसमें वो क्षमता होगा कि वो क्या कर सके? जनन कर सके। यानी कि अभी ये तुरंत टूट कर नया क्या कहते हैं अमीबा बनाएगा क्या? बोलो ना यस और नो। कुछ नहीं बोलता। तुम लोग तो इतना लेस एक्सप्रेसिव है ना, क्या ही बोलेंगे। थोड़ा सा मुंह कान डोला, बानर थोड़े है रे, कुछ और रिस्पॉन्स देता है। आगे बढ़े। अब देखो ये धीरे धीरे जो है ना अपने आप अपना क्या करेगा? देखो अपना आकार को, अपने आकृति को धीरे धीरे क्या करेगा जी? बदलना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा भाई? बदलना शुरू करेगा। और इसके अंदर जो केंद्रक है, इसके अंदर जो क्या है जी? केंद्रक, वो भी अपना आकृति को क्या करेगा? बदलेगा। जल्दी से इसको कर देते थोड़ा सा। देखिए अब होगा ऐसे हो जाएगा। इस कंडीशन में अभी तक कोशिका अलग हुआ है क्या? नहीं। क्या अलग हुआ पड़ा है तब बताइए तो? केंद्रक। क्या अलग हो चुका है जी? केंद्रक। और इस केस में क्या होगा? अब क्या हो गया? ये 2 अलग अलग अमीबा बना कि नहीं बना? बता, जल्दी से बताइए, यस और नो। इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं जी? डॉटर सेल। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो कितना जीव था रे भाई? एक के गो ना था रे? एक से क्या गो बना? 2 गो। एक से क्या गो बना? एक ही से बना है। कैसा जनन हुआ? अलैंगिक। कैसा हुआ जी? इसमें 2 पेरेंट है क्या? 2 जनक है क्या? नहीं है, एक ही जनक है। तो एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या हो? एक ही क्या हो? जनक हो। एक ही क्या हो जी? और उससे क्या हो? एक या एक से अधिक। एक या एक से। अच्छा अभी देखो ये मान लो बोलेगा कि सर 2 गो हुआ यहाँ पर, एक या एक से अधिक क्यों लिखे? आप यहाँ 2 या 2 से अधिक भी लिख सकते थे, वो भी सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक। अब एक या एक से अधिक इसलिए लिखे क्योंकि कभी आप लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये वाला मम्मी हो, ये वाला उसका बेटी हो, ये वाला मम्मी और ये वाला क्या हो जी उसका। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये दोनों क्या हो चुका है? नया हो चुका है। दोनों क्या हो चुका है जी? दोनों का दोनों नया है। अब यहाँ माँ कोई नहीं, बेटा कोई नहीं, बेटी कोई नहीं। और अलैंगिक में नर और मादा होता है क्या? अभी तुरंत बताएं, अलैंगिक में नर और मादा नहीं होते हैं। अलैंगिक में नर और मादा नहीं होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? यहां तक बात समझ में आ गया? यस और नो? जल्दी बताइए। अब बोलता है क्या? अलैंगिक के कई सारे प्रकार होते हैं। अलैंगिक के कई सारे क्या होते हैं जी? एक ये वाला देखिए, अभी हम लोग देखें नहीं देखे, जिसमें क्या हुआ? एक कोशिका, एक कोशिकीय जीव क्या हुआ? टूटकर 2 भाग में बट गया। कितना भाग में बट गया? 2 भाग में बट गया।
और दो नया क्या बनाया, जीव बनाया, बनाया ना जी। क्या सिर्फ इसी तरह करता होगा क्या? नहीं, कई और सारे तरीके हैं जिससे क्या होता है, अलैंगिक जनन होते हैं। क्या होते हैं जी? अलैंगिक जनन। जैसे कि हाँ अभी बता रहे हैं, अभी तो सुनिए, तो अभी उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे मुकुलन, क्या सुने होंगे जी? मुकुलन। नहीं सुने हैं? बर्डिंग, क्या जी? बर्डिंग। आप लोग हाइड्रा देखे हैं? हाइड्रा देखिए, एक और तरीका आप लोग समझाते हैं। देखिए ये हो गया भाई, और ये हो गया हाइड्रा। ये क्या हो गया जी? हाइड्रा। जब हाइड्रा थोड़ा सा क्या होगा, परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, इसके पास मालूम क्या फॉर्म होगा? कली फॉर्म होगा। इसमें क्या फॉर्म होगा? कली। इसके किनारे में यहाँ पर कली होगा। ये क्या है? कली। इसको बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं जी? बर्ड। कुछ दिनों बाद ये बर्ड धीरे धीरे क्या करेगा? बड़ा होगा। क्या होगा? ये बर्ड ही धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक है, बर्ड बड़ा हो गया है, थोड़ा सा हो गया है ना। अब ये बर्ड क्या होगा, यहाँ से कटकर अलग हो जाएगा। बर्ड यहाँ से कटकर क्या हो जाएगा जी? अलग हो जाएगा, और एक नया हाइड्रा बनेगा। क्या बनेगा जी? एक क्या बन गया? नया हाइड्रा। HYDR है, नया हाइड्रा बना ना। तो इसमें भी कितना जनक था? कितना जनक था इसमें? एक ही जनक था ना जी। एक जनक था। एक जनक से ही एक नया और क्या कहते हैं, जीव पैदा हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? तो ये भी किस में आया? अलैंगिक या फिर अलैंगिक जनन में। किस में आया जी? अलैंगिक जनन में आया। तो ये दो प्रकार आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा है। वैसे तो अलैंगिक के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं जी? 6 प्रकार। तो बोलता है क्या, अलैंगिक जनन को, कौन सा जनन को? अलैंगिक जनन को कितने भाग में बांट दिया गया है? 6 भाग में। कितने भाग में जी? 6 भाग में बांट दिया गया है। यहां तक में समझ में आया सभी को? यस और नो? ये फिगर समझ में आ गया? मिटाएं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया अभी आप लोगों को, अलैंगिक जनन को कितना भाग में बांटा? जल्दी बताइए। 6 भाग में। किसी को याद है? बताइए तो, एक को दो बताओ। हाँ, एक मुकुलन ही बताए, एक आए, हाँ कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन, ठीक है। अच्छा, हाँ अभी आप लोगों को एक बात बताए थे कुछ लोगों आने से पहले कि ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि ये सब बेसिक है, बहुत जो है ना, क्या है, सिंपल है। ये नहीं आएगा तो आपको आगे पढ़ने में बहुत कुछ स्किप करेगा, इसलिए इसको पढ़ा रहे। बस आज का ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग का जो सिलेबस में उस पर हम लोग आ जाएंगे। ये बहुत आसान बात था जिसको पढ़ाना बहुत क्या था, जरूरी था। अगर नहीं पढ़ाते तो आप लोगों को क्या होता, दिक्कत होता। ओके, क्या लिखेंगे अब हम लोग भाई? अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे जी? अलैंगिक जनन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं भाई? 6 प्रकार। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। सबसे पहले बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं जी? बाइनरी फिजन। इसका हिंदी क्या होता है बताइए तो? द्विविभाजन। क्या बोलते हैं इसको? द्विविभाजन। द्विविभाजन। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलिए अब पहले इस द्विविभाजन को हम लोग पढ़ते हैं कि द्विविभाजन क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाइनरी मतलब होता है, बाय मतलब होता है 2। बाय मतलब क्या होता है जी? 2। और इसके हिंदी नाम में क्या लिखा हुआ है? द्विविभाजन। क्या लिखा हुआ है जी? द्वि मतलब कौन सी हुआ रे? 2। द्वि मतलब क्या हुआ जी? द्वि मतलब 2 है ना हुआ जी? यस और नो? द्वि मतलब 2। विभाजन मतलब बटना। विभाजन मतलब क्या जी? बटना। विभाजन मतलब बटना, यानी कि एक ऐसा जीव जो क्या हो, 2 विभाजन में बट जाए। 2 विभाजन में क्या हो जाए जी? और वो दोनों विभाजन क्या बने? एक नया जीव बने। क्या बने जी? एक नया जीव बने। तो वैसा वाला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वैसा वाला अलैंगिक जनन क्या कहलाएगा? द्विविभाजन। द्विविभाजन क्या कहलाएगा जी? कंफ्यूज हो गए? अच्छा ठीक है। अरे क्या लिखा हुआ है?
द्वि, द्वि मतलब दो, विभाजन मतलब बंटना। इस वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है सभी को। देखिए अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो है ना, ये है आप लोगों का क्या कहते हैं, कौन सर का मजाक उड़ाते हैं, रब्बानी सर को ही ले लेते हैं आज। कौन है जी? रब्बानी सर। कौन है? रब्बानी सर। और रब्बानी सर अभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। मान लो एक कैसा कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। देखिए एक कोशिकीय जीव इसलिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी फिजन यानी कि द्विविभाजन किसमें होगा? सिर्फ उन्हीं जीवों में होगा जो कितना कोशिका का बना होगा? एक कोशिका का। कितना कोशिका का बना हुआ होगा? एक कोशिका का बना हुआ होगा। मान लीजिए रब्बानी सर अभी कितना कोशिका के हैं? एक कोशिका के। और जो है ना थोड़ा सा ही मैच्योर हुए और क्या हो गए? दो भाग में बढ़ गए। कितना भाग में बढ़ गए जी? दो भाग में बढ़ गए। दो भाग में बढ़ गए हैं ना? अरे दिखा रहा है कि नहीं तुम लोगों को? और दो नया जीव बना है कि नहीं बना है? दो नया रब्बानी सर बना हुआ। अब हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए दो को क्या है? रब्बानी सर। मारबो करेंगे हमको, बोलेगा अरे तुम मेरा एब्सेंस में मेरा बेइज्जती कर रहा था। ओके, क्या रब्बानी सर हम लोग के पास हो गया? दो का। एक ही जीव। कितना जीव? एक ही जीव। वो भी कैसा था? वो एक कोशिकीय। कैसा था जी? कितना भाग में बढ़ गया? दो भाग में। देखो क्या बोला? दो भाग में क्या होना? बंटना। दो भाग में बंटना ही क्या कहलाता है रे? क्या कहलाता है? द्विविभाजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं जी? बाइनरी फिजन। फिजन मतलब होता है विभाजन। फिजन मतलब क्या होता है? विभाजन। या फिर फिजन मतलब होता है टूटना। फिजन मतलब क्या होता है जी? टूटना। बाइनरी फिजन समझ में आया? यस और नो? तो क्या बताया बाइनरी फिजन के बारे में? ऐसे बोलेंगे, देखो हम बोल रहे हैं डिफिनेशन, यह एक ऐसा प्रक्रिया है, यह एक क्या है? प्रक्रिया है। या फिर बोलेंगे एक ऐसा अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है, जिसमें एक कोशिकीय जीव। कितना कोशिकीय जीव? एक कोशिकीय जीव क्या होता हो? दो भाग में बंटकर, दो भाग में बंटकर नया जीव बनाता हो। नया जीव क्या करता हो जी? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे जी? कोई दिक्कत? और इस बात को हमेशा याद रखना है कि द्विविभाजन किसमें होगा? एक कोशिकीय जीव में। कितना कोशिकीय जीव में जी? एक कोशिकीय जीव में। यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं भाई, एक सेल वाला में होगा। एक सेल वाला में होगा। पहला बात याद रहेगा? अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? दूसरा बात क्या बोला? एक से टूटकर पौने पौने हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? पौने पौने। आधा मतलब यानी कि दो गो नया बनेगा। दो क्या होगा जी? इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? द्विविभाजन। क्या बोलते हैं जी? द्विविभाजन। क्या बोलते हैं इसको? द्विविभाजन। कोई दिक्कत नहीं ना? उदाहरण के रूप में आप क्या रख लीजिए? अमीबा। क्या रख लीजिए जी? अमीबा। या फिर आप रख सकते हैं युगलीना। क्या रख सकते हैं जी? युगलीना। या फिर पारामीशियम। या फिर क्या जी? पारामीशियम। यानी कि द्विविभाजन का उदाहरण कौन कौन हो गया? अमीबा, युगलीना और पारामीशियम। अमीबा, युगलीना और पारामीशियम। नाम जो जो से बोलोगे तब नहीं याद रहेगा। क्या क्या नाम बताए? अमीबा, युगलीना और पारामीशियम। अब बोलता है क्या, एक बात जो है ना, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। बोलता है क्या, ये जो है ना द्विविभाजन तीन तरह का हो सकता है। द्विविभाजन कितना तरह का हो सकता है? तीन तरह का हो सकता है। तीन तरह का कैसे होगा भाई? जरा सा उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक ऐसा द्विविभाजन जिसमें क्या हो, पुराना वाला जीव। कौन वाला जीव रे? पुराना वाला जीव किधरों से क्या हो जाए? कट जाए। किधरों से क्या हो जाए? कट जाए। ये देखो भाई, ये हो गया पुराना वाला है ना। ये तो चाहे इधर से कट कर दो ठो बन जाए, इधर उधर, या सुन लो, या तो इधर से कट कर एगो इधर बन जाए। एक तरह का ये हो सकता है विभाजन, या सुन लो। बोला कि जो है ना ये किसी तरह का भी होगा, किधरों से हो गया ना। अब एक होगा देशांतर। क्या होगा जी? देशांतर समझते हैं आप लोग? लॉन्गिट्यूडनल। क्या जी? लॉन्गिट्यूड। ऐसे करके जी। कैसे जी? अब समझ में आया? अब इधर एक चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर और गया नहीं, एक इधर और। इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलेंगे जी?
लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल क्या जी? बाइनरी फिजन। देशांतर द्विविभाजन। कैसा जी? देशांतर द्विविभाजन। ओके, अब मान लो एक ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, ऐसे करके कट गया ना। देखो ये ऐसे वाला को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ऐसे वाला को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं जी? ट्रांसवर्सल। ऐसा वाला क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल। तो ये तीन तरह का क्या हो सकता है? द्विविभाजन। इस तीन तरह क्या हो सकता है जी? द्विविभाजन। यहां तक समझ में आया? इसमें एग्जाम्पल में हो गया अमीबा। इसमें एग्जाम्पल कौन हो गया? अमीबा। इसमें हो गया युगलीना। इसमें कौन हो गया जी? युगलीना। और इसमें क्या हो गया? पैरामेसियम। इसमें कौन हो गया जी? पैरामेसियम। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई परेशानी नहीं ना है? देखिए इसमें कंडीशंस भी होते हैं कि किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा। अभी एक बात आप लोग बताए थे ना, सिस्ट पढ़ाए थे ना जी? सिस्ट जिसको बोलते हैं पुटी। क्या बोलते हैं जी? सिस्ट को बोलते हैं पुटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? SCYSTS। सिस्ट को हिंदी में बोलते हैं पुटी। अच्छा समझ ही लो, इतना जब क्या कहते हैं फोड़ फाड़ी दिए हैं तो और ही देख लेते हैं। देखो हम लोग जानते हैं अमीबा को क्या होता है भाई? हाथ होता है। क्या होता है जी? हाथ। क्या बोलते हैं उसको? हाथ को नहीं, हाथ को उसका नाम को स्पेशल दिया था। कौन सी? सूडोपोडिया। क्या दिया नाम दिया जाता है उसको? क्या नाम है? हंस रही है, तुमको भी नहीं पता था? गोबर लड़की मारेंगे बस। चलिए क्या नाम बताया इसका? सूडोपोडिया। चलो आप लोग सूडोपोडिया से परेशान हो रहे हैं ना? देखे होंगे कई सारे, आप क्या किए होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जिसमें ऐसे होता है ना? होता है कि नहीं होता है? जो उसको मूवमेंट करने में मदद करता है, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करता है? मदद करता है। ये बात जानते नहीं जानते? तो बोला कि जब क्या होगा, अभी देखो क्या बता रहे थे, कंडीशन। क्या जी? कंडीशन। अगर मान लो क्या कंडीशन होगा जिसमें ये विभाजन होगा या फिर विभाजन नहीं होगा। बोला कि अगर मान लो कि बहुत ठंडा है, बहुत क्या है जी, या फिर बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा या फिर बहुत क्या है, तो क्या इन दोनों केस में विभाजन करेगा? नहीं। बोलेगा नहीं बाबू, क्या है, कंडीशन बढ़िया नहीं है। क्या करेगा? कंडीशन बोलेगा कंडीशन बढ़िया नहीं है, तो इस समय विभाजन नहीं करेगा। और ये अपने ऊपर क्या करेगा? एक लेयर फॉर्म करेगा, और उस लेयर का क्या नाम होगा? पुटी। क्या नाम होगा उसका? पुटी। और जब क्या होगा? कंडीशन सही होगा, अनुकूल होगा। क्या होगा जी? अनुकूल। उस समय जो है ना ये क्या करेंगे? ये पुटी हटेंगे और जो है ना क्या होगा? वो विभाजन करना फिर से शुरू कर देगा। ये हम लोगों का पहला प्रकार किसका? अलैंगिक जनन का खत्म हो गया। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? क्या क्या बताया अभी? अलैंगिक जनन का कितना प्रकार होता है? बोलो ना, कितना प्रकार? सबसे पहला कौन सा है? द्विविभाजन। क्या नाम है उसका जी? बोलो ना रे। द्विविभाजन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं जी? द्विविभाजन में दो का मतलब, द्वि मतलब दो, विभाजन मतलब बंटना। इसका और इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक जीव कितना भाग में बढ़ जाए? दो भाग में बढ़ जाए। ऐसे वाला जनन को क्या बोलेंगे? द्विविभाजन। क्या बोलेंगे जी? द्विविभाजन। और ये किस में होता है? एक सेल वाले में, यानी कि एक कोशिकीय जीव। किसमें जी? एक कोशिकीय जीव में ये होते हैं। पहला वाला में कोई कंफ्यूजन? यस और नो? मजा आ रहा है? हाँ, ये भी थोड़ा सा सुनो बीच में हॉर्न, इसका अलग मजा है जीवन में। अब दूसरा है बीजाणु जनन। क्या है जी? बीजाणु जनन। इधर वाला को इधर सब मिटाएं। इधर बीजाणु समझते हैं आप लोग? क्या हंस रही है रे? जो ज्यादा हंसेगा उसका दांत बड़ा हो जाएगा, फिर उसको लगाना होगा एक से पिन। हाँ, ऐसा नहीं होता है? ऐसा लेकिन नहीं होता है। हम लोग खाली बोलते हैं कि अरे रबानी सर को मिठाई भी नहीं किया, मिठा। वो वीडियो में कैप्चर हो गया है, वो देख लेंगे रबानी सर कि मेरा जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? देखो तो टाइमर चल रहा है ना उसमें ऊपर में। ये नहीं कि पता चला कि नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। दूसरा क्या बताया आप लोगों को भाई? बीजाणु जनन। क्या बताया जी? बीजाणु। काला लिखते हैं भाई,
बी बोलोगे बी जो वहाँ का जा, बी जा नू, बीजाणु जो न जनन। बीजाणु याद नहीं रहेगा आप लोगों को? अरे आप लोगों का भी कोई जानू मानू होगा कि नहीं होगा? नहीं है? हाय रहा तुम लोग का सिंगल लाइफ, ठीक है। हाँ क्या बात कर रही है? ठीक है तब आ जाके नहीं ऐसा हम तो बहुत मजा कर रहे हैं जीवन में। हाँ देखिए आदमी अपना अपना तरीके से मजा करता है, हम भी इस तरीके से मजा कर रहे हैं ना। तो बीजाणु कैसे याद रखेंगे? हर किसी का अपना क्या होता है? जानू होता है। चाहे वो जानू तुम एक क्या कहते हैं पेट डॉग ही क्यों ना रखो, क्या नहीं रखो? पेट डॉग समझते? पेट क्या बोलते हैं? पालतू पशु। कौन सा पशु रे? अब पालतू में से आप पक्षी रख सकते हैं, पशु रख सकते हैं, चूहा, बिल्ली, खरगोश, आदमी, जो भी रख सकते हैं आप। तो बीजाणु कौन सा जानू रे? बीजाणु जनन। अलग अलग नहीं है, एक के साथ है वो, एक अलग अलग नहीं लिखना उसको। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं जी? स्पोर फॉर्मेशन। रख लो भाई, इसको लिख लो यहाँ पर SPORE, स्पोर, FORMATION। इतना में कोई दिक्कत? अब बोलो ना जी यस और नो। नहीं है, ये क्या लिखे हैं? बीजाणु जनन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा देखो हम बताते तुम लोगों को, बोलता है क्या ये एक क्या है? अलैंगिक प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है, जिसमें क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजाणु का। स्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पोर का निर्माण, या फिर बोलते हैं स्पोर का उत्पन्न होता है। स्पोर क्या होता है जी? उत्पन्न होता है। उसके बाद बोला कि जो है ना वो बीजाणु एक थैला सा आकार में रहता है। किसमें रहता है? थैला सा आकार में, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेंगिया। क्या बोलते हैं जी? स्पोरेंगिया, ठीक है। और स्पोरेंगिया जब क्या होता है? जब उसका बीजाणु स्पोरेंगिया को जब क्या मिलता है? अनुकूल वातावरण मिलता है, वो फट जाता है। वो क्या होता है जी? फट जाता है। और जो है ना वो जो है जितना भी उसमें बीजाणु है वो सब के सब क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। और एक हर एक बीजाणु क्या करता है? एक नया जीव बना लेता है। ये हुआ ऊपरी ऊपरी। अब इसको जो है थोड़ा सा क्या करते हैं? समझते हैं। मान लीजिए कि जो है ना एक उदाहरण पे कहाँ गया इसका? ये एक पौधा है। ये क्या है जी? क्या है जी? पौधा। ये देखो ये यूनिसेलुलर में भी हो सकता है, एक कोशिकीय जीव में भी हो सकता है, और दो कोशिकीय बोलते हैं मल्टीसेलुलर को। बहुकोशिकीय जीव। कौन सा क्या बोलते हैं उसको जी? बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब देखो ये इसको जनन करना है ना, तो ये क्या करेगा? पहले एगो सैक बनाएगा। क्या बनाएगा जी? सैक, मतलब कि थैला। सैक मतलब क्या होता है रे? थैला। थैला बना लिया। इसमें क्या होगा? स्पोर। क्या होगा जी? हाँ ठीक ठीक। इसमें क्या होगा? देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें क्या है? अरे ये पूरा थैला है, इसमें थैला नहीं है। ये इसमें क्या है? ये है स्पोर है। क्या है जी? स्पोर, यानी कि बीजाणु है। क्या रे? बीजाणु। इसमें क्या होगा? बहुत सारा टूट टूट के बहुत सारा बीजाणु बन जाएगा। दिख रहा है तुम लोगों को? यस और नो? ओके। और ये जो थैला है इसको क्या बताया आप लोगों को? स्पोरेंगिया। क्या बोलते हैं इसको जी? स्पोरेंगिया। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरेंगिया। कोई दिक्कत? यस और नो? बोला कि जब इसको क्या मिलेगा? अनुकूल मिलेगा। अनुकूल क्या मिलेगा जी? परिस्थिति मिलेगा। क्या कैसा परिस्थिति मिलेगा बॉयज? अनुकूल। तो ये क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? स्पोरेंगिया क्या होगा? फटेगा। और इस पे इससे क्या होंगे? स्पोर्स, बीजाणु क्या होगा? बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर। और हर एक बीजाणु को, किसको जी? अगर हर एक बीजाणु को अनुकूल वातावरण मिला तो हर एक बीजाणु से क्या होगा? एक नया पौधे का
जन्म होगा। हर एक बीजाणु से क्या हो जाएगा जी, एक नया पौधे का, एक नया जीव का जन्म होगा, या फिर कह सकते हैं जनन होगा। क्या होगा जी, जनन। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई कंफ्यूजन? इसको कैसे याद रखेंगे भाई, देखो हॉर्न बजने वाला नहीं याद रखना है, यहाँ सुनो, इसको कैसे याद रखना है। क्या बताए कि इसमें क्या होंगे भाई, बीजाणु होंगे। यार देखो बता रहे हैं हम, ठीक है, बीजाणु होगा भाई, बीजाणु होगा। क्या होगा भाई, बीजाणु। ठीक है, बीजाणु मतलब स्पोर, बीजाणु मतलब क्या जी, स्पोर। ठीक है, और ये बीजाणु क्या होगा भाई, परिपक्व होगा। क्या होगा जी, परिपक्व। क्या होगा जी, परिपक्व होगा। ठीक है, परिपक्व होने के बाद क्या होगा जल्दी बताइए। परिपक्व होने के बाद ये किस में रहेगा, एक थैला में रहेगा। किस में रहेगा जी, थैला में। क्या नाम है उस थैले का, स्पोरेंगिया, स्पोरेंगिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अंग्रेजी में पढ़ते हैं स्पोरेंजिया। क्या पढ़ते हैं जी, आपको यहाँ हिंदी में दिया हुआ स्पोरेंगिया लिखा हुआ, तो क्या पढ़ेंगे, स्पोरेंगिया। जैसे अंग्रेजी में इसको क्या पढ़ते हैं, स्पोरेंगिया ही। ठीक है, आपको जी को जो पढ़ दिया तो कोई बात नहीं, हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये स्पोरेंगिया क्या होगा भाई, फट जाएगा। क्या होगा रे, फट जाएगा। फट जाएगा ना, फट जाने के बाद क्या होगा जल्दी बताइए, बीजाणु क्या हो जाएगा जी, बीजाणु बाहर होगा और क्या बनाएगा भाई, नया जीव। क्या बनाएगा जी, नया जीव। कोई दिक्कत यहाँ तक में, बीजाणु समझ में आ गया, यस और नो, ओके। उसके बाद है हम लोगों का मुकुलन। क्या है जी, मुकुलन। क्या रे, मुकुलन। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, मोहरसऊ, कोहरसऊ, लोनो। ये बताइए बीजाणु सभी को समझ में आया? अरे यस और नो, एक आधा लोग बोल रहा है। बीजाणु क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब कोई बोलो भाई, बीजाणु क्या होता है अंग्रेजी में, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, हाँ स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु पहले क्या होगा, बीजाणु होगा, बीजाणु क्या होगा, हाँ वो किसमें होगा, स्पोरेंजिया। क्या है, थैली है। क्या है जी, थैली है। ठीक है, और जब स्पोरेंजिया को क्या मिलेगा, अनुकूल, क्या मिलेगा, अनुकूल परिस्थिति मिलेगा। क्या मिलेगा जी, तो ये फट जाएगा और क्या होगा, बीजाणु बाहर आएगा और क्या बनेगा, नया जीव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक में। अगला टाइप क्या है, अगला प्रकार क्या है, मुकुलन। क्या जी, मुकुलन। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बडिंग। क्या बोलते हैं जी, बडिंग। अभी आप लोग हाइड्रा देखे ना आप लोग, यस और नो, हाइड्रा वाला देखे कि नहीं देखे? वो जो हाइड्रा देखे वो भी कैसा जनन था, मुकुलन। कैसा था जी, मुकुलन। बोलता है क्या कि यह एक अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है, अलैंगिक जनन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें पुराना जीव, कौन सा जीव रे, पुराना जीव क्या फॉर्म करता है, कली निकालता है। क्या निकालता है जी, कली, बर्ड निकालता है। बर्ड मतलब कौन सा होता है, कली। ठीक है, वो नाजुक सी कली वाला कली नहीं। ठीक है, आप लोग देखें पत्ते के ऊपर जो पत्ता का लास्ट वाला पॉइंट होगा, मान लो इसमें बहुत सारा पत्ता है, यहाँ पर देखे हैं, यहाँ से नया पत्ता निकल रहा होता है, देखे हैं कि नहीं देखे? ये वाला पार्ट भी क्या कहलाता है, बर्ड। क्या कहलाता है जी, बर्ड। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कली। कौन क्या बोलते हैं जी, हाँ कली याद नहीं रहेगा, छिपकली, उसी में क्या रहेगा, कली। आप लोगों को छिपकली तो याद रहेगा, गर्ल्स लोगों को। ओके, क्या बताए, मुकुलन को अंग्रेजी में बोलते हैं बडिंग। मुकुलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, बडिंग बोलते हैं। ठीक है भैया, समझ गया। उसके बाद बोला कि जो है ना, यह कैसा जनन है, अलैंगिक। कैसा जनन है जी, अलैंगिक जनन है, जिसमें क्या बोला, पुराने जीव से। क्यों, कौन सा जीव से, पुराने जीव से क्या फॉर्म होगा, क्या उत्पन्न होगा, कली होगा। क्या होगा जी, क्या उत्पन्न होगा जी, कली। और वही कली टूट कर क्या बनाएगा, एक नया जीव। क्या बनाएगा जी, नया जीव। उदाहरण के रूप में हाइड्रा। उदाहरण के रूप में क्या जी, कोई दिक्कत? देखिए आप लीजिए, समझ चुके हैं तो लिखिए। देखिए कैसे लिखे, बताइए। मुकुलन पुराना, क्या जी, पुराना जीव होगा। पुराना जीव में क्या होगा भाई, अरे कली होगा। क्या होगा जी, कली होगा। और इसी कली से क्या बनेगा, कली कट कर अलग हो जाएगा। कली कट कर क्या होगा, कली अलग, अलग होकर क्या होगा जी, अलग नहीं समझ आ रहा है,
फर्क होकर, कौन सी होकर रे? अलग होकर। फर्क समझते हैं हम लोग? Yes, sir. जैसे कि आपका भैया शादी करने के बाद आपके माँ बाप से क्या हो जाता है? फर्क। फर्क कि अब हमारा हो गया थोड़ा सा बहुत रहेंगे, अब हमारा कन्यानी कह लो कौन सी? अलग। क्या हो जा? अलग। लेकिन ऐसा नहीं करना, माँ बाप उनको जन्म दिया, कन्या के बाद अलग हो जाएगा। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि क्या नहीं होना है, अलग। अपना सास ससुर से अलग नहीं होना है, ठीक है? अब वैसे झगड़ा ही मिल जाए तो अलग बात है, ओके? क्योंकि इस दुनिया में वैरायटी ऑफ पीपल है ना, तो कोई अच्छा मिला, कोई बहुत ही बुरा मिल गया, तो बहुत बुरा मिला तो क्या मालूम, साइड, ओके? तो क्या बताए भाई, पुराने जीव होंगे ना? उसमें पुराने जीव में क्या निकलेगा भाई? पुराना जीव। हाँ, पुराना जीव निकल जाएगा। पुराना जीव से क्या निकलेगा? कली निकलेगा। निकल गया कली। कली क्या हो जाएगा भाई? अलग हो जाएगा। किससे अलग होगा? पुराने जीव से। किसे जी? जिससे वो निकला है, ठीक है? फर्क हो जाएगा, और फर्क होने के बाद क्या बनाएगा? नया जीव। क्या बनाएगा जी? नया जीव। यहाँ उसका भी लिखा हुआ, देख लो, देख लिए, मिल गया उसी में। देखे कि नहीं देखे? इस वाले प्रोसेस को, इस वाले तरीके को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं जी? मुकुलन। कोई दिक्कत? या सुन लो, एग्जाम्पल क्या रखना है? हाइड्रा। क्या रखना है जी? हाइड्रा। इतना तक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बच कितना गया? 3। कितना बच गया जी? 3। हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका घड़ी 5 मिनट स्लो है, कल हम 5 मिनट 10 मिनट। अभी टाइम देखो कितना हुआ? हो गया 8 बज गया। नहीं बजा। कितना मिनट आपके लिए? 55 हुआ है सर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। इतना ही आज का। हमको जाने में तो 5 मिनट लगता है।